कल हरियाणा का रिजल्ट आया और आज महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का चुनावी फॉर्मूला अटक गया। अब नए चुनावी गणित पर चर्चा शुरू हो गई। आज एमवीए के नेता मिले, कई घंटे बात भी हुई, लेकिन फाइनल कुछ भी नहीं हो सका, क्योंकि हरियाणा में राहुल गांधी की हार के बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे की डिमांड लिस्ट लंबी हो गई है। ज्यादा पाने के चक्कर में एमवीए में आपसी जंग छिड़ गई है। और जब ये नेता महाराष्ट्र में सीटों पर लड़ रहे थे, उसी वक्त मोदी महाराष्ट्र के नेताओं से मिल रहे थे। महाराष्ट्र में हैट्रिक की नई ट्रिक सेट कर रहे थे। क्या हुआ महाराष्ट्र में और आगे क्या होगा? नया सियासी फॉर्मूला कैसे बनेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा की जीत हमारी है। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। इस जनादेश की गूंज दूर दूर तक जाएगी। हरियाणा से चला मैसेज महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है और पॉलिटिकल डायलॉग्स शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी तो यहाँ नई मुख्यमंत्री बनेंगे ना? क्या प्रियंका गांधी जी बनेगी? क्या खड़गे साहब बनेगी? नहीं, तो हमें मालूम है यहाँ कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जैसे डायरेक्ट फाइट होती है बीजेपी के साथ, कांग्रेस कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाती है। कोएलिशन गवर्नमेंट कैसा चलाना चाहिए, कोएलिशन गवर्नमेंट में पार्टनर्स को कैसा संभालना चाहिए, इसका देश में सबसे बड़ा अनुभव किसके पास है? वो है शरद पवार जी। महाराष्ट्र की बात अलग, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है। बिल्कुल आपत्ति है। सवाल यह है कि क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी राहुल के लिए चैप्टर क्लोज हो चुका है? हरियाणा में राहुल के मिसफायर से क्या महाराष्ट्र में भी ऑप्शन खत्म हो गए हैं? क्या 288 सीट की पॉलिटिक्स में अब राहुल के लिए कोई स्कोप नहीं बचा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरियाणा की हार के बाद महाराष्ट्र में भी सियासी हवा राहुल के खिलाफ बहना शुरू हो गई है। राहुल गांधी के साथी ही महाराष्ट्र में खुलकर तंज कस रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स को उस लेवल पर ले गए हैं जहां राहुल के लिए ज्यादा स्कोप नहीं बचता है। कैसे? समझ लीजिए। हरियाणा में कांग्रेस को हार मिलते ही मुंबई में पोस्टर लगे। पहला पोस्टर बीजेपी ने लगाया, हरियाणा को झांकी और महाराष्ट्र की पिक्चर को बाकी बताया। पोस्टर का दूसरा चैप्टर राहुल के अपने सहयोगियों ने शुरू किया। हरियाणा हारते ही शिवसेना भवन के सामने वो पोस्टर लगे जिन्हें राहुल देखना नहीं चाहते। इन पोस्टर्स में उद्धव को भावी सीएम लिखा गया, यानी सीधे सीधे कांग्रेस के लिए सीएम पद का स्कोप खत्म कर दिया गया। ये पोस्टर शिवसेना यूबीटी हेडक्वार्टर शिवसेना भवन के सामने लगे। पोस्टर लगाने वाला कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। ये पोस्टर आदित्य ठाकरे के खासम खास साईनाथ दुर्गे ने लगाए हैं, जो शिवसेना यूबीटी में सचिव हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद अब महाराष्ट्र में भी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। खास करके इंडिया गठबंधन के दल आपस में बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। नेता तो बयान दे ही रहे हैं, साथ ही अपने मित्र दलों तक मैसेज पहुंचाने के लिए पोस्टरबाजी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त हम दादर में हैं, शिवसेना भवन के सामने हैं। शिवसेना यूबीटी यहीं से चलती है और इसी शिवसेना भवन के ठीक सामने एक ऐसा पोस्टर लगा है जो कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार को नागवार गुजर सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो पोस्टर लगा है उसमें साफ लिखा है कि भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। और ये पोस्टर लगाने वाले जो शख्स हैं वो कोई आम कार्यकर्ता नहीं है। इनका नाम है साईनाथ दुर्गे और ये शिवसेना के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं। और सबसे अहम बात ये है कि ये आदित्य ठाकरे के हमसाया हैं, यानी कि उनके बिल्कुल ही खास, उनके साथ आपको हर बार नजर आएंगे। और उन शख्स ने ये फोटो जो है, ये पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जैसा सियासी विरोधियों के लिए किया जाता है। लिखा गया कि जीत को हार में कैसे बदला जाए, ये कांग्रेस से सीखा जा सकता है। कांग्रेस संगठन को अव्यवस्थित और कमजोर लिखा गया। बीजेपी की स्ट्रेटजी के लिए अचूक शब्द का इस्तेमाल किया गया। हरियाणा की हार पर बीजेपी तंज कसेगी, सेलिब्रेट करेगी, ये तो राहुल को पता था, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि उनके अपने सहयोगी ही खुलकर सामने खड़े हो जाएंगे
उद्धव के खासम खास संजय राउत ने तो साफ साफ कह दिया कि महाराष्ट्र में लीड कौन करेगा, छोटा भाई कौन बनेगा। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। हमको कुछ सबक लेनी पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी है जो हरियाणा में हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, वो महाराष्ट्र में हमको दुरुस्त करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र की बात अलग है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे है, महाराष्ट्र में शरद पवार साहब है। ये एकनाथ शिंदे को भूलना नहीं चाहिए। जो वहां हो गया हरियाणा में, हरियाणा की बात हरियाणा तक रहेगी। राहुल और कांग्रेस की लीडरशिप पर सबसे ज्यादा सवाल उद्धव की सेना ही कर रही है। जो बात कल तक बीजेपी कह रही थी, वही बात अब उद्धव के नेता कह रहे हैं। मोदी से सीधे फाइट में कांग्रेस को कमजोर बता रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है, वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जो सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। हरियाणा में मैं मानती हूँ कि सही में आत्मचिंतन करने का विषय है कि एक जीती हुई बाजी हारे हैं तो क्या कारण रहे होंगे, क्यों रहे होंगे, किस वजह से रहे होंगे और क्यों ऐसा है। जैसे हमने मध्य प्रदेश में भी देखा है, हम हरियाणा में भी देख रहे हैं कि क्यों ऐसा है। जब कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट फाइट आती है, चुनौती आती है, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयी साबित होती है। उद्धव की पार्टी खुलकर सीएम फेस का दावा ठोक रही है तो पीछे शरद पवार की एनसीपी भी नहीं है। यहाँ भी राहुल को बैकफुट पर डालने का काम जोर शोर से चल रहा है। खुलकर शरद पवार को गठबंधन की पॉलिटिक्स का हेडमास्टर कहा जा रहा है। सबसे पहले एक बात बोलता हूँ, कोएलिशन का जो हेडमास्टर है ना, कोएलिशन गवर्नमेंट चलानी कैसी चाहिए, दोस्तों से प्यार मोहब्बत कैसे रखनी चाहिए, रिश्ते कैसे बना के रखने चाहिए, इसका जो स्कूल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है वो है शरद पवार। और वो चाहता है कि हम तीनों ने इकट्ठा आना चाहिए। जो वो चाहते हैं तो ये नामुमकिन है कि कुछ हो सकता है। वो हेडमास्टर है, वो हेडमास्टर है। हरियाणा की हार से कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र में मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उद्धव के पोस्टर सामना के संपादकीय ने कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ा दी है। लेकिन हरियाणा हारने के बाद बैकफुट पर आ चुकी कांग्रेस के नेता अभी इस पोजीशन में नहीं है कि सीधे सहयोगियों को आंख दिखा सके। बिल्कुल आपत्ति है। आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है। बिल्कुल हम आज चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस की नींद उड़ाने का काम महाविकास अघाड़ी नहीं कर रही है। प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी चुनाव के ऐलान से पहले छोटी सी लिस्ट जारी कर बड़ा मैसेज दे दिया है। वंचित बहुजन अघाड़ी की लिस्ट में 10 कैंडिडेट का ऐलान किया गया है। सभी 10 सीटों पर मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। खास बात यह है कि मुसलमान वोटर्स को मैसेज देने के लिए हर नाम के आगे बाकायदा मुस्लिम भी लिखा गया है। वंचित बहुजन अघाड़ी की ये लिस्ट कांग्रेस के लिए कैसे परेशानी बन रही है, समझ लीजिए। महाराष्ट्र में मुसलमानों के वोट 12%, जिनका असर सीधे सीधे 40 विधानसभा सीटों पर पड़ता है। लोकसभा और हरियाणा चुनाव में मुसलमानों ने खुलकर कांग्रेस को वोट दिया है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में भी ये अपना सबसे सॉलिड वोट बैंक नजर आ रहा था, लेकिन महाराष्ट्र की बिसात बिछने से पहले ही इस वोट पर प्रकाश आंबेडकर की पार्टी ने दावा ठोक दिया है। और ये दावा बहुत कमजोर नहीं है, क्योंकि अकोला सीट पर आंबेडकर की पार्टी कांग्रेस का खेल पहले भी बिगाड़ चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव में अकोला सीट पर बीजेपी के अनूप संजय को 4,57,030 वोट मिले। कांग्रेस कैंडिडेट अभय काशीनाथ पाटिल को 4,16,404 वोट मिले और कांग्रेस की इस हार में बड़ी भूमिका अदा की वीबीए कैंडिडेट आंबेडकर प्रकाश यशवंत ने। उन्हें इस सीट पर
2,76,747 वोट मिले। वंचित बहुजन अघाड़ी ने अकोला में दलितों और मुसलमानों के वोट लेकर कांग्रेस का पूरा गणित बिगाड़ दिया था और ऐसी ही तैयारी विधानसभा चुनाव में भी हो रही है। एमवीए के कुछ नेता कह रहे हैं कि हरियाणा का असर महाराष्ट्र में नहीं पड़ेगा, लेकिन सच ये है कि हरियाणा का पूरा असर महाविकास अघाड़ी और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर पड़ रहा है। कांग्रेस चाहती थी कि हरियाणा में जीत के बाद वो महाराष्ट्र में गठबंधन में सीटों की डील करे। कांग्रेस महाराष्ट्र में 120 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक रही है। कांग्रेस को लग रहा था कि हरियाणा में अकेले दम जीत के बाद लोकसभा और हरियाणा के रिजल्ट को सामने रखकर बात की जाएगी। सहयोगियों पर प्रेशर डालकर ज्यादा से ज्यादा सीट अपने खाते में ली जाएंगी। सचमुच जीत हो तो ऐसी हो। एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कांग्रेस के लोग जलेबी बांटने लगे थे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके अहंकार का गुब्बारा हरियाणा की जनता और मोदी जी ने फोड़ दिया। लेकिन हरियाणा के रिजल्ट ने पूरा गेम बदल दिया है। अब राहुल गांधी पर सीएम फेस डिक्लेयर करने का प्रेशर है। साथ ही सीट शेयरिंग में भी पार्टी बैकफुट पर जा चुकी है। अभी तो डिस्कशन चल रहा है हमारा, होगा 2 दिन में तो बहुत सारा काम पूरा होगा, विजयदशमी तक। हरियाणा के चुनाव के नतीजों के बाद हम खासकर देख रहे हैं कि महाराष्ट्र बीजेपी का मोराल बहुत बढ़ा हुआ है। आघाड़ी के लिए महाराष्ट्र बहुत अच्छा रहेगा, महाविकास आघाड़ी जीत जाएगी, बहुत बड़े वोट से, बहुत बहुमत हमारा अच्छा रहेगा। 4 जून को लोकसभा के रिजल्ट आने के बाद 8 अक्टूबर तक पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बदल चुका है। हरियाणा के रिजल्ट ने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव की बढ़त के अब ज्यादा मायने नहीं रह गए हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे एनडीए के फेवर में नहीं आए थे। एमवीए गठबंधन ने 48 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की तो एनडीए को सिर्फ 17 सीटों से संतोष करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के मैथमेटिक्स को अगर विधानसभा के हिसाब से समझें तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 62, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 57, शरद पवार की एनसीपी को 40 सीटों पर लीड मिली। कांग्रेस इसी बढ़त के आधार पर महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग में बड़ा भाई बनना चाहती थी, लेकिन उसके अरमान धरे के धरे रह गए हैं और बीजेपी मजे ले रही है। की काल काँग्रेस असेल, पवार साहेबांचा गट असेल किंवा उबाठा असेल, हे सगळे पूर्ण शस्त्र त्या ठिकाणी चमकवून बसले होते की कुठे हरियाणामध्ये भाजप हारतो आणि आम्ही भाजपवर हल्ला करतो, पण काल ती संधी त्यांना मिळाली नाही। देशाचा मूड काय हा आता त्यांच्या लक्षात आलेला आहे आणि त्यामुळे कालपर्यंत आम्ही एकत्रित आहोत म्हणणारे, हम साथ साथ है म्हणणारे, आज आता हम तुम्हारे है कौन कसे म्हणायला लागले। हरियाणा की हार से राहुल पर प्रेशर बढ़ गया है। महाविकास अघाड़ी में भी उनकी गाड़ी पटरी से उतर गई है। हरियाणा की जीत से मिले पॉलिटिकल माइलेज को बीजेपी भुनाने में जुट गई है। उद्धव और राहुल की पार्टी के बीच छिड़ी जुबानी जंग पर जमकर मजे ले रही है। कांग्रेस को बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले ये उबाटा के संजय राजाराम राउत है, उनके मालक, अगर कांग्रेस से तुमको इतना ही परहेज है, कांग्रेस से तुमको इतनी ही परेशानी है, तो तुमको मैं चैलेंज करता हूं कि तुम खुद के दम पे महाराष्ट्र की विधानसभा का चुनाव लड़ा के दिखाओ, 288 सीट लड़ा के दिखाओ। तुमको कांग्रेस की क्या जरूरत? अगर कांग्रेस तुम सामना में बैठ के अगर उनके खिलाफ बात करते रहोगे तो फिर तुम महाविकास आघाड़ी में अब तक क्यों टिके हो? महाविकास आघाड़ी में एक असमंजस की स्थिति है। एक और शिवसेना लगातार मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कीजिए और ये मांग लगातार कांग्रेस और राष्ट्रवादी शरद पवार गट ये ठुकराते आए हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के ऊपर सहमति बन पाएगी।